दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नींबू के पौधे के बारे में। नींबू के पौधे पर नींबू नहीं लग रहे। नींबू के पौधे पर फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। नींबू के पौधे पर नींबू लगते हैं लेकिन नींबू की ज़रूरत गर्मियों में होती है, लेकिन ये पकते हैं जाकर के सर्दियों में। कैसे गर्मियों में नींबू मिलेगा? नींबू कौन सी बढ़िया होती है, सीडलेस या सीड वाला? कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया है? आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अगर किसी नींबू के पौधे में नींबू नहीं लग रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले तो हम 3 साल तक के पौधे पर ही फल आता है या लेना उचित होता है, ये समझना जरूरी है। अगर फिर भी उस पर फूल नहीं आ रहे हैं तो 15 जनवरी से 15 मार्च तक और 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक साल में 2 बार गोबर की काली खाद या केंचुआ खाद, जो भी अवेलेबल है, डालें। साथ में इसमें थोड़ा सा कैल्शियम के लिए चूना भुजा हुआ कली को 7 दिन पानी में भिगोकर साथ में खाद के साथ डाल दें। इसके साथ ही अक्टूबर के महीने में पौधे के चारों ओर सौंफ के पौधे लगा दें। आपका नींबू का पौधा ज़रूर फल उठाएगा। दूसरा प्रश्न, नींबू के पौधे पर फल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। इसको समझने के लिए भी आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर बताते हैं। फूल का झड़ने का एक कारण तो है कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स का आपस में ना मिलना, जिससे परागण क्रिया बोलते हैं। अगर फूल आने के 10 या 15 दिन तक परागण क्रिया नहीं हुई तो फूल सूख करके नीचे गिर जाएगा या झड़ जाएगा। संसार में परागण की क्रिया मधुमक्खियों पूरा करती हैं, इसलिए आपके बगीचे में अच्छी संख्या में मधुमक्खी होनी चाहिए। मधुमक्खी होंगी तो एक भी फूल को वो बिना परागण क्रिया के रहने नहीं देगी और सारे फूल नींबू बन जाएंगे। मधुमक्खियों को खेत में या बगीचे में बुलाने के लिए अक्टूबर के महीने में पौधे के चारों ओर सौंफ का बीज बो दें। फूल झड़ने का दूसरा कारण यह है कि परागण क्रिया तो हो गई लेकिन फिर भी फूल गिर जाते हैं। अर्थात ये बात हुई कि जैसे कोई स्त्री गर्भवती तो हो गई लेकिन कुछ ही दिनों में या पहले 3 महीनों में उसका गर्भ गिर जाता है। आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो पहले 3 महीनों में उसको खाने में ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं देते, जिससे गर्भ गिर जाता है। या पहले 3 महीने में भागना बहुत जोर का काम करने की मनाही होती है, जिससे गर्भ गिर सकता है। इसी प्रकार पौधे में परागण क्रिया होते ही उसमें खाद नहीं देना, थोड़ा नींबू बनने तक वेट करना है। अगर फूल अवस्था में खाद दे दिया तो उसकी गर्मी से फूल गिर जाएंगे। ज़्यादा सिंचाई करने से भी फूल गिर जाएंगे। सिर्फ नमी हल्की हल्की बनाए रखें और आंधी तूफान, तेज़ हवा या फिर बच्चे द्वारा पौधे को हिलाने से भी फूल गिर जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखने से फूल नहीं गिरेंगे। तीसरा प्रश्न, हमारे नींबू के पौधे पर नींबू लगते तो हैं लेकिन पकते हैं सर्दियों में जा कर के, लेकिन हमें नींबू चाहिए होते हैं गर्मियों में, मई से लेकर के सितंबर तक। इसके लिए आपको बस एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो करना है और आपका सिंपल पौधा
बारहमासी नींबू के पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। नींबू के पौधे पर फरवरी मार्च में फूल आते हैं और ये नींबू अक्टूबर नवंबर में तैयार मिलते हैं। आपको बस इतना करना है कि सितंबर और अक्टूबर में इसके 60 या 70% नींबू तोड़ देने हैं। नींबू टूटने के बाद पौधा हल्का हो जाएगा और फिर इस पर नए फूल आ जाएंगे। जो अक्टूबर में फूल आएंगे वो मई जून में नींबू तैयार होंगे। आपको जब ज़रूरत हो ताज़ा नींबू तोड़ें और उसको नींबू पानी या सलाद आदि में यूज करें। अब यह पौधा आपका हमेशा के लिए बारहमासी बन गया है। बस आपको इससे हर महीने हर मौसम में कुछ ना कुछ नींबू तोड़ लेने हैं। चाहे आपको किसी महीने ज़रूरत भी ना हो, लेकिन नींबू ज़रूर तोड़ें। इस प्रकार आप 12 के 12 महीने गर्मियों सर्दियों दोनों में नींबू ले पाएंगे। चौथी पसंद नींबू कौन सा बढ़िया रहता है, सीड वाला या सीडलेस? दोस्तों, कभी भी सीडलेस किसी भी फल सब्जी का सेवन ना करें। दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च में ये पाया है कि अगर आप 2 या 3 पीढ़ी सीडलेस चीज़ों का सेवन करेंगे तो फिर आप भी सीडलेस यानी निपुषक हो जाएंगे। इसलिए कभी भी सीडलेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। आखिर में आपको बताते हैं, बीज वाला कागजी नींबू सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है। इसका साइज भी छोटा रहता है और कोई बच्चा भी इसको निचोड़ सकता है। यह सबसे गुणकारी नींबू माना जाता है। अगर आपको कुछ बात जाननी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।